किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जड़ गलन यानी कि रूट रॉट एक बहुत बड़ी समस्या है सब्जी वर्गीय फसलों की, क्योंकि ये ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों पर ही अटैक करती है। ये समस्या उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, हालांकि और क्रॉप में भी, लेकिन वेजिटेबल्स क्रॉप में ज़्यादा देखने को मिलती है। रूट रॉट जड़ गलन ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है हाई मॉइस्चर के कारण आता है। तो क्योंकि अभी रेगुलर रेन होती है तो हमारी मिट्टी में ज़्यादा नमी बनी रहती है या पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या आती है रूट रॉट की। देखिए, रूट रॉट जो है 4 सॉइल बोर्न फंगस हैं जो हमारी फसलों की जड़ों पर अटैक करती है, जिसके कारण जो जड़ गलन की समस्या हमें देखने को मिलती है। पहली है हमारी पीथियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा और फ्यूजीनियम फंगस। ये 4 फंगस के कारण जो हमारा जड़ गलन है, रूट रॉट है, वो देखने को मिलता है। देखिए, जब पानी ज़्यादा पड़ता है या आप ज़्यादा इरिगेट कर रहे हैं, मिट्टी में जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं और मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है मिट्टी के अंदर, तो उस मिट्टी में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादा बारिश के कारण तो नमी में ये समस्या तेज़ी से बढ़ती है। अगर हम जो वाटर का मैनेजमेंट है वो सही से रखें, पानी हम इतना ज़्यादा ना दें कि वो जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रहे सॉइल के अंदर, तो हम इससे बच सकते हैं। यानी कि जो इरिगेशन मैनेजमेंट है वो सही रखना चाहिए। लेकिन अभी रेन हो रही है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की कंडीशन को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो रूट रॉट है ज़्यादातर जो हमारी क्ले सॉइल होती है यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, उनमें ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। अगर आप गौर करेंगे, जो सैंडी सॉइल होती है यानी कि रेतीली मिट्टी होती है, उसमें रूट रॉट की समस्या ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में पानी रुकता ही नहीं है। जैसे ही हमने पानी दिया, आप देखेंगे कि पानी पूरा का पूरा लीच हो जाता है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल में जो सैंड के जो कण होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, यानी कि उनका आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से कणों के बीच में बहुत गैप होता है, जिससे पानी आसानी से लीच कर जाता है। लेकिन वहीं पर क्ले सॉइल देखेंगे, यानी कि जिसमें चिकनी मिट्टी देखेंगे, तो क्ले पार्ट जिसमें ज़्यादा है, ऐसी मिट्टी देखेंगे तो जो क्ले होती है वो बहुत बारीक बारीक उसके पार्ट होते हैं, बहुत महीन पार्ट होते हैं, तो वो आपस में ऐसे चिपके रहते हैं कि उनके बीच में गैप नहीं रहता है, तो पानी नीचे अंडरग्राउंड नहीं जा पाता है, लीच नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा पानी भरा रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है सॉइल में, जिसके कारण ऐसा जब एनवायरनमेंट मिलता है तो हमारी जड़ों तक जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचने के कारण जो ये फंगस है तेजी से डेवलप करती है और हमारी फसलों की जड़ों पर अटैक कर देती है। तो इसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए पहले, यदि आपकी ऐसी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए उसमें एक तो हमें जो गोबर की खाद है उसको मिक्स करना चाहिए। हर साल आप मिक्स कर सकते हैं। देखिए, गोबर की खाद जब आप मिक्स करेंगे तो गोबर को आप जानते हैं, एक तो वो नेचुरल हाइड्रोजेल का काम करता है, यानी कि वो अपने वजन से कई गुना अधिक पानी को सोख कर रख सकता है। जो गोबर होता है, गोबर की खाद या गोबर जब आप डालते हैं तो एक तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, दूसरा ये जो हमारे कण जो चिपके रहते हैं इनके बीच में जब ये हमारा गोबर की खाद आएगी तो एक गैप बनेगा हमारी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कणों के बीच में गैप आ जाएगा, जिससे जो पानी है आसानी से लीच कर पाएगा, नीचे चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा वाटर है, इससे पानी लंबे समय तक भरा नहीं रहेगा और मिट्टी जो है जो वो पानी को होल्ड भी कर पाएगी। जो गोबर है वो पानी को पकड़ के भी रख पाएगा, तो इससे एक्स्ट्रा वाटर तो अंडरग्राउंड चला जाएगा और जितना वो होल्ड कर सकता है उतना होल्ड कर लेगा, जिससे लंबे समय तक मॉइस्चर भी हमारी मेंटेन रहेगा हमारी क्रॉप के अंदर, और एक्स्ट्रा वाटर भी हमारे जो खेत के अंदर ज़्यादा जलभराव भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए गोबर की खाद का आप उपयोग करें। उसके साथ साथ देखिए, जिप्सम, यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो आप जिप्सम भी डाल करके मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो भी जो किले पार्ट होते हैं, उसके जो कण होते हैं उनको आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे उनके बीच में गैप आ जाता है, तो पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है आसानी से लीच कर पाता है और ये पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा पाता है कि कण अपने अंदर अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, तो उसको भी बढ़ा देता है और एक्स्ट्रा वाटर लीच हो जाता है। इससे जो हमारी जड़ के अंदर, जड़ एरिया के अंदर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो ठीक बना रहता है, तो फिर हमें ज़्यादा समस्या जो रूट रॉट है, जड़ गलन है, उसकी नहीं देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अपने खेतों के अंदर आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि आने से रोकने के लिए, ये 2 काम तो करें। उसके साथ साथ जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है उसका अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें बुवाई के समय, क्योंकि एक फंगस होती है बेनिफिशियल, जो इस हानिकारक जो भी सॉइल बोर्न फंगस है उनके डेवलपमेंट को रोक देती है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये आ चुका है तो आपको क्या करना है कि एक तो पानी को
पानी का जो मिट्टी को एकदम ड्राई करें, कोशिश करें, जैसे रेन भी हो गई है तो आप कोशिश करें एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें और थोड़ा वीडिंग वगैरह करें। जैसे मिट्टी ड्राई हो तो वीडिंग कर दें क्रॉप के अंदर, जिससे एरेशन अच्छा हो, जड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंचे और ये वहीं पर स्टॉप हो जाए। उसके बाद जो कुछ केमिकल हैं जिनका आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं जो सिस्टेमिक काम करने वाले जो हमारे फंजीसाइड है, कौन कौन से हैं जो इस पे बेस्ट काम करते हैं, जो सिस्टेमिकली काम करने वाले हैं। तो उसमें पहला आता है हमारा एलिएट, जिसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम होता है। टेक्निकल, तो इसकी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं अपनी क्रॉप के अंदर। दूसरा आता है हमारा रोको फंजीसाइड। तो रोको के अंदर थायोफेनेट मिथाइल होता है, तो इसको भी हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका भी ड्रिंचिंग ले सकते हैं, जो रोको फंजीसाइड आता है। उसके बाद एक और आता है सिस्टेमिकली काम करने वाला, जिसमें टेक्निकल होता है मेटालैक्सिल 35%, तो हम इसका भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो सिस्टेमिकली काम करने वाले हैं, जो सिस्टम में जाकर अच्छे से वर्क करेंगे। और जिसमें इसमें जो एलिएट है वो तो हाईली सिस्टेमिक होता है, वो तेजी से प्लांट के जड़ों के जरिए ऊपर तक पहुंच जाता है, जिससे पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। तो ये रूट रॉट पे जो सिस्टेमिकली काम करने वाले हैं। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने वाले हैं, वो जो अच्छा काम करते हैं, उसमें एक ब्लाइटॉक्स आता है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है 50%। इसका 2.5 ग्राम के हिसाब से आप पर लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंच कर सकते हैं, यानी कि 500 से 600 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। उसी तरह यदि हम दूसरे की तरफ जाएं तो आता है हमारा M45 के नाम से, जिसमें मैनकोजेब होता है 75%। ये भी कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो हम इसका भी ड्रिंच कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करते हैं, जिससे स्प्रेड को वहीं रोक देते हैं। तो ये भी कॉन्टैक्ट एक्शन वाले और सस्ते फंजीसाइड हैं जो रूट रॉट पे अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है कि आप देना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट एक्शन भी हो और उसमें सिस्टेमिक एक्शन भी हो, यानी कि 2 टेक्निकल एक साथ हो, ऐसा कॉम्बिनेशन, तो उसमें एक आता है रिडोमिल, जो बहुत ही बेस्ट काम करता है, जिसके अंदर मैनकोजेब प्लस मेटालैक्सिल दोनों टेक्निकल होते हैं। तो आप इसको 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच कर सकते हैं, तो रूट रॉट की समस्या वहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद एक और बहुत शानदार फंजीसाइड आता है जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, वो है हमारा साफ फंजीसाइड। तो साफ के अंदर कार्बनडाजिम होता है जो सिस्टेमिकली काम करता है, मैनकोजेब होता है कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है रूट रॉट पे, तो आप इसका भी ड्रिंचिंग ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप लेकर के उसका ड्रिंचिंग करें, तो जो भी ये समस्या है रूट रॉट की वहीं पर कंट्रोल हो जाएगी। और कोशिश करें आपकी मिट्टी के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर ना हो या जल भराव की स्थिति ना बने, तो आप इसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।